हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालेंगे। कौन से मेथड से? शॉर्ट ट्रिक से, जो आपके जेडबलई में काम आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हमें ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग एक फॉर्मूला याद रखो। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ टर्म होता है। जो पहला साइन रहेगा वो प्लस होगा, दूसरा साइन माइनस, तीसरा साइन क्या होगा? प्लस। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। फिर यहाँ पे क्या होगा? प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ये चीज आप लोग लिख दोगे। अब ये लिखने के बाद हमें क्या याद रखना है? तो हमें जो माइनर निकालते हैं, क्या निकालते हैं? माइनर। अगर तुम रो का माइनर निकाल रहे हो तो कॉलम में लिखना। रो का माइनर कॉलम में, और कॉलम का माइनर रो में। ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है? डिटर्मिनेंट की। तो सबसे पहले हमारा 2, 3 1 जा 3, और ये टर्म हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे कितना है? 0। कुछ भी आएगा सब 0 हो जाएंगे। फिर क्या है? -1। ये 5 1 जा 5 और 0। अब इसको सॉल्व करोगे, 6 - 5 = 1। तो इस पूरे चीज का डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 1। यानी ये चीज हमें मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना है? तो A11 निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? A11। तो कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 0। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। 3 किस में है? प्लस में है। ठीक है। दूसरा टर्म क्या आएगा? तो दूसरा टर्म देखो हमारा, क्या लिखोगे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। क्या निकालना है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 3 5 जा 15, 0 1 जा 0। आप किस में निकालो? रो का। तो लिखोगे किस में? कॉलम में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, बोलो। फर्स्ट फर्स्ट बंद है। 3 5 जा 15 और 0 1 जा 0, जो कितना है? +15 है यहाँ पे। ठीक है। तीसरा क्या चीज निकालोगे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? 5 1 जा 5, 0 1 जा 0, तो 5 आएगा। और किस में आएगा? प्लस में। तो यहाँ पे कितना आ गया? 5। क्योंकि जो रो में निकालोगे उसे कॉलम में लिखना है। ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। आप देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बंद है। 0 3 जा 0, माइनस माइनस प्लस, जो कितना होगा? 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अपना 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। अगला टर्म देखो, क्या निकालोगे? 2 2 2 2, तो आपका क्या बनेगा? 2 2 ये बन गए। 3 2 जा 6, और ये 0 रहेगा। कितना आया? 6। उसको लिखोगे आप 2 2 के पोजीशन पे। फिर क्या निकालोगे? तो देखो यहाँ पे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो अब देखो कौन बन रहा है? 2 1 जा 2, 0 1 जा 0, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब कौन सा निकालो? 2 और 1 निकालो, तो आपका कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। जो कितना है? 2 है। कितना है? 2। अब उसके बाद क्या निकालोगे बच्चों? तो अब हमें निकालना है 3 1, 3 1 ये 1, 0 0 जा 0, माइनस माइनस प्लस 1, जो कितना निकालो? 3 1। तो यहाँ पे लिखोगे 1। ठीक है। आई बात समझ में? आप क्या निकालोगे? 3 2, 3 2, कितना बचा? तो ये बचा 2 0 से 0, -5, और माइनस तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कौन बचा? 3 3। तो 3 3 आप इसको निकालोगे। 2 0 जा 2 1 जा 2, 5 0 जा 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 2। आप देखो इसका डिटर्मिनेंट कितना आया था? तो डिटर्मिनेंट 1 आया था, तो 1/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे हो जाएगा 3 -1 1, -15 6, -5 5, -2, और यहाँ पे कितना आ गया? 2। तो ये हमारा क्या होगा? ए इनवर्स होगा। क्या होगा? ए इनवर्स। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम लोग एक और सम करते हैं। इस सम में देखिए क्या दिया हमें। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा? ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्या करोगे? यहाँ पे दे दोगे प्लस माइनस प्लस, फिर क्या है? माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। तो डायगोनल आपका क्या बनेगा? हमेशा प्लस में, बाकी सारे जगह पे क्या दे दोगे? माइनस में। क्या याद रखना है? तो जो रो का निकालोगे वो कॉलम में लिखना है। क्या करना है? रो का मैट्रिक्स यानी माइनर निकालोगे और उसे किधर लिखोगे? कॉलम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद है। इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे कितना हो गया? 0। यहाँ पे -3। फिर क्या होगा? प्लस
सॉरी -2 और कितना होगा 0 0 जा 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 1 फिर -2 कितना होगा 3 0 जा 0 माइनस माइनस प्लस और एक माइनस, तो कितना होगा -2। इसको सॉल्व करोगे तो -3 -2 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 -5 + 4 इक्वल्स टू -1। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना मिला है बच्चों -1। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या निकालना है M11, तो ये 1 2 0 जा 0 1 3 जा 3 जो -3 है, तो कितना आ गया यहाँ पे -3। फिर उसके बाद क्या निकालोगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कितना 0 0 जा 0 माइनस माइनस +1, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, जो किधर लिखोगे यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि जो रो का निकाले हो वो कॉलम में लिखना है। तीसरा चीज हमें किसका निकालना है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे देखो ये दोनों बंद है 3 0 जा 0 माइनस माइनस प्लस और एक माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, तो यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे, तो माइनस कितना हो गया बच्चों, तो -2। अब देखो हमें क्या आगे पढ़ना है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन बचा है 2 0 -2 और 6, तो 2 0 जा 0 प्लस कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे उस चीज को लिखोगे, क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम निकाल रहे हो, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा। आई बात समझ में। अब देखो आगे बढ़ेंगे हम लोग, कौन सा सेकेंड सेकेंड, तो क्या बचा ये बंद है बीच का बंद है, ठीक है ये और ये बंद है 1 0 जा 0 माइनस माइनस प्लस और एक माइनस बच जाएगा 2, वो 2 को कहाँ पे लिखोगे यहाँ पे, यानी -2। फिर आपको क्या निकालना है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 3 जा 3 माइनस कितना होगा 3 और ये माइनस माइनस +2, 3 और 2 कितना हो गया 5, जो 5 आया कहाँ पे आया 2 और फर्स्ट का, तो कहाँ पे लिखोगे, तो यहाँ पे आएगा कितना आया हमारे पास +5, कितना हो जाएगा बच्चों +5। अब किसका निकालोगे, तो आप देखो 3 रो फर्स्ट कॉलम, तो कौन हो जाएगा 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस और एक -4, तो 2 में से 4 गया, 2 में से 4 गया -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों -2, क्योंकि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम निकाले तो ये पोजीशन पे लिखना है। बस आपको क्या कंफ्यूजन होगा पोजीशन का। चलो तो यहाँ पे देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 2 0 जा 0 1 किस में आया प्लस में, तो यहाँ पे आ गया 1। अब क्या निकालोगे 3 3, तो 3 3 1 कितना हो जाएगा -2 और 0, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों -2। अब डिटर्मिनेंट कितना मिला है -1, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/1 और ये पूरा आएगा, जिसकी वजह से ये माइनस अंदर की साइन चेंज कर देगा, तो यहाँ से मैं गायब करता हूँ, ये कितना हो जाएगा 3 6 2 1 2 1 माइनस सॉरी 2, फिर क्या होगा 5 फिर 2, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझा होगा। इस तरीके से आपको थोड़ा क्या चीजें याद रखना है, तो सबसे पहले जो रो में निकालोगे उसको कॉलम में लिखना है, ये चीज याद रखना है। 1 डिटर्मिनेंट होता है। इसी तरह ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क देता हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा।